अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री और SAR सेफालोस्पोरिन्स का। ठीक है, अगर सेफालोस्पोरिन की हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली जो सेफालोस्पोरिन है ना वो 7 अमाइनो सेफालोस्पोरेनिक एसिड होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। इसमें भी तीन चीज़ें, जैसे पेनिसिलिन में हमारे पास एक बीटा लैक्टेम था, दूसरा थायोजोलिडीन रिंग थी और तीसरा असाइल अमाइनो ग्रुप था। तो इसमें भी बीटा लैक्टेम सेम है हमारे पास। उसके अलावा जो हमारे पास थायाजोलिडीन था उसकी जगह अब इसमें थायाजीन रिंग हो जाती है। 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर की जगह जो है 6 मेंबर्ड रिंग आ जाती है, एक चेंज आ जाती है। और साथ में जो असाइल अमाइनो ग्रुप था NHCO और यहाँ पे रेडिकल, ये जो है हमारे पास सेम रहेगा ग्रुप। अब फर्दर इसमें जैसे वहाँ पे जो है सिस ओरिएंटेशन वाले हाइड्रोजन्स थे वो होंगे सेम। नंबरिंग जो है सल्फ़र से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके अलावा सेम नाइट्रोजन के साथ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जैसे पेनिसिलिन वाली स्ट्रक्चर में था। अब यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड के साथ साथ जो है एक रेडिकल है, तो ये R1 हो जाएगा और ये जो है R2 हो जाएगा। बाकी ये जो है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। तो थायाजीन रिंग, थायाजीन के साथ प्लस में हमारे पास बीटा लैक्टेम रिंग है, बीटा लैक्टेम रिंग के साथ प्लस में असाइल अमाइनो ग्रुप है। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो ये हमें जो है सेफालोस्पोरिन की बेसिक स्ट्रक्चर देती है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो थायाजीन जो रिंग है बेसिक की हमारे पास, उसके अलावा बीटा लैक्टेम रिंग, उसके अलावा जो ये थर्ड पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन है और जो इस पे अनसेचुरेशन है मतलब जो डबल बॉन्ड मौजूद है, और उसके अलावा 7th पोजीशन पे ये असाइल अमाइनो ग्रुप। ये सब के सब जो है एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। क्या क्या? थर्ड पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन, उसके अलावा अनसेचुरेशन जो है थर्ड पोजीशन की, थायाजीन रिंग, बीटा लैक्टेम रिंग और असाइल अमाइनो जो 7th पोजीशन पे, ये सब के सब जो है ज़रूरी हैं फॉर एक्टिविटी। अगर ये सब ग्रुप और ये जो है सब्सटीट्यूशन होगी तो उसके बाद ही जो है ये एक्टिव होंगे। अगर हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाए अगर सल्फ़र ग्रुप की और ये कन्वर्ट हो जाए सल्फ़र ऑक्साइड में, तो ये जो है एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा। अगर सल्फ़र जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो जाए तो उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा सल्फ़र को अगर हम रिप्लेस करें मिथाइल ग्रुप के साथ, उसकी जगह मिथाइल ग्रुप ऐड कर दें, तो ये जो है इंक्रीज़ करेगा एसिड स्टेबिलिटी। एसिड के अंदर मतलब अब ये जीआई इन्वायरमेंट के अंदर या एसिड के अंदर जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर सल्फ़र ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए। इसके अलावा सल्फ़र की जगह अगर हम रिप्लेस करें ऑक्सीजन के साथ तो ये जो है इंक्रीज़ करेगा एक्टिविटी को। सल्फ़र की जगह अगर ऑक्सीजन आ जाए, सल्फ़र के ऊपर अगर ऑक्सीजन ऐड किया जाता है जो सल्फ़र ऑक्साइड है, तो वो जो है एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर रहा था। उसके अलावा R1 जो हमारे पास रेडिकल ग्रुप है, ये वाला R1, अगर ये एसिड ऑक्सी है, एसिड ऑक्सी का मकसद क्या है? एसिड ग्रुप होता है मतलब 2 कार्बन वाला एसिड ऑक्सी। तो ये जो है ओरली एक्टिव कंपाउंड्स हैं हमारे पास अगर R1 ग्रुप एसिड ऑक्सी है। R2 ग्रुप अगर मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है या जो है एरोमेटिक रिंग है इसकी R2 ग्रुप, तो ये जो है इंक्रीज़ करेंगे एक्टिविटी को। मतलब R ग्रुप अगर R2 जो है हमारे पास वो मिथाइल लगा हुआ है या एरोमेटिक रिंग है, तो वो जो है इंक्रीज़ करेंगे एक्टिविटी को अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हैं उनके अगेंस्ट एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि डिक्रीज़ होगी एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव जो भी माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा R2 अगर हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग हो,
तो ये जो है इंक्रीज़ करेगा स्पेक्ट्रम को, जो एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है अल्टीमेटली वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर हमारे पास R2 जो है वो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग अटैच हो। अब अगर हम मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स या जो है जनरेशन्स की बात करें, फर्स्ट से लेके जो फोर्थ जनरेशन तक डिवाइड किया गया सेफालोस्पोरिन्स को, तो उनमें हम मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स की अगर स्ट्रक्चर देखें तो R1 और R2 जो हमारे पास हैं ये डेरिवेटिव्स चेंज होते हैं, सो इनसे जो है मुख्तलिफ हमें कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं। सबसे पहली अगर हम स्ट्रक्चर देखें फर्स्ट जनरेशन वाले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स जो हैं सेफ्राडीन, सेफालेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल, सेफालोथिन वगैरह, इन सब की अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें तो सबसे पहले सल्फ़र ग्रुप थाया, ये जो है हमारे पास थायाजीन रिंग हो गई, उसके साथ बीटा लैक्टम रिंग हो गई, 7th पोजीशन पे एसाइल अमाइनो ग्रुप हो गया। ठीक है, अब 2 रेडिकल हैं हमारे पास, पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कंप्लीट कर दें। R1 जो है वो मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, R1 मिथाइल ग्रुप। उसके अलावा जो R2 था यहाँ पे, R2 जो है वो हमारे पास हो CH NH2 और साथ में जो है हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन रिंग है विथ 2 डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, साइक्लो हेक्सा, क्योंकि ये साइक्लिक हेक्सेन फॉर्म में 1 और 4th पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 4 डाई इनाइल, उसके अलावा मिथाइल अमाइन, ये जो है मिथाइल अमाइन। ये ग्रुप जब ऐड हो रहा है एज R2 और R1 जो है हमारे पास मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है सेफ्राडीन। इसके अलावा दूसरा अगर हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग, सेम बैकबोन होगी थायाजीन रिंग, उस पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में जो है हमारे पास असाइल अमाइनो ग्रुप। अब इसमें जो है हम R1 सेम रहेगा मिथाइल ग्रुप, R2 जो था वो अब हो जाए अगर बेंजाइल अमाइनो, बेंजाइल अमाइनो मतलब CH2NH2 और साथ में जो है बेंजीन रिंग है। अब ये बेंजाइल अमाइनो ग्रुप है, ये वाला जो पूरा ग्रुप है बेंजाइल अमाइनो, ये ग्रुप जब ऐड हो गया एज R2 और R1 जो है वो मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा सेफालेक्सिन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास अब बेसिक जो है बीटा लैक्टम सेम थायाजीन रिंग हो गई, उस पर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड असाइल अमाइनो ग्रुप। अब असाइल अमाइनो ग्रुप के साथ अगर 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाए, ठीक है, बेंजाइल अमाइनो सेम CHNH2 और इसके साथ जो है वही बेंजीन रिंग होगी, 4th पोजीशन पे इसके हाइड्रोक्सी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अमाइनो, ठीक है। और फर्स्ट जो था R1 वो मिथाइल ग्रुप ही रहेगा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा सेफाड्रॉक्सिल फर्स्ट जनरेशन का ही। इसके अलावा बीटा लैक्टम रिंग सेम थायाजीन रिंग, थायाजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल बॉन्ड असाइल अमाइनो ग्रुप। अब यहाँ पे R1 अगर हमारे पास एसिड ऑक्सी मिथाइल मतलब ये जो है CH2, उसके अलावा एसिड ऑक्सी जो है ग्रुप एसिड ऑक्सी मिथाइल, और दूसरी तरफ से 2 मिथाइल थायोफीन अब हमारे पास कैसे होगी CH2 और उसके जो है थायोफीन रिंग सल्फ़र वाली 5 मेंबर्ड रिंग, थायोफीन पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ 1 2, तो ये हो गया 2 मिथाइल थायोफीन। अब ये दोनों अगर R1 और R2 ऐड होते हैं एसिटॉक्सी मिथाइल और 2 मिथाइल थायोफीन, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है सेफालोथिन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में सेम हमारे पास जो है बीटा लैक्टम रिंग, थायाजीन रिंग पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल बॉन्ड एसाइल अमाइनो ग्रुप।
अब R1 जो है हमारे पास अगर क्लोरीन ग्रुप हो और R2 जो है वो बेंजाइल अमाइनो हो। बेंजाइल अमाइनो का मकसद क्या होगा कि CH2 NH2, ठीक है, जबकि ये ऐड हो जाएगा और साथ में जो है बेंजीन रिंग होगी, बेंजाइल अमाइनो। बेंजाइल अमाइनो और क्लोरीन ग्रुप अगर ऐड हो जाते हैं तो ये हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा वो है सेफाक्लोर। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग, सेम थायाजीन रिंग बीटा लैक्टम के साथ। उसके बाद असाइल अमाइनो ग्रुप, इस पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और डबल बॉन्ड। अब R1 जो है हमारे पास, R1 ऐड होगा कार्बामिक एसिड मिथाइल ईस्टर। कार्बामिक एसिड मिथाइल ईस्टर जो है हमारे पास ये हो गया। फिर उसके अलावा R2 जो है वो है हमारे पास 2N मिथॉक्सी इमिनोफ्यूरैन। फ्यूरैन रिंग है, उसमें जो है सेकंड पोजीशन पर N मिथॉक्सी इमिनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे अब कैसे अटैच होगा, कार्बन है, ठीक है। उस कार्बन के एक साइड पे हमारे पास जो है फ्यूरैन रिंग है, 5 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन और 2 डबल बॉन्ड, ये फ्यूरैन रिंग हो गई। और दूसरी साइड पे जो है उसके डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और CH3 है। तो ये बन जाएगा सेकंड पोजीशन पे N मिथॉक्सी इमिनो, ठीक है। ये फ्यूरैन की सेकंड पोजीशन है, उस पर जो है हमारे पास N मिथॉक्सी इमिनो ग्रुप लगा हुआ है, N मिथॉक्सी इमिनो फ्यूरैन। और फर्स्ट पे जो है R1 के तौर पे जो है कार्बामिक एसिड मिथाइल ईस्टर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा सेफ्यूरोक्सिम। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बीटा लैक्टम, सेम थायाजीन रिंग, थायाजीन के साथ जो है असाइल अमाइनो ग्रुप, डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब R1 जो है वो कार्बामिक एसिड होगा, सेम जो कार्बामिक एसिड मिथाइल ईस्टर था वो एज R1 हो गया। यहाँ पे भी जो है हमारे पास NH2 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, एक ऑलरेडी है तो 2 कार्बामिक एसिड। और उसके अलावा जो R2 था वो अगर हमारे पास हो 2 मिथाइल थायोफिन। 2 मिथाइल थायोफिन ऑलरेडी हम जो है सेफालोथिन में भी ऐड करके आए हुए हैं, सेम उसी तरह से जो है CH2 और CH2 के साथ जो है थायोफिन रिंग लगी हो, तो ये 2 मिथाइल थायोफिन और ये वाला जो है कार्बामिक एसिड मिथाइल ईस्टर। तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा वो है सेफोजिटीन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरेंस अगर हम देखें, सबसे पहला हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम बीटा लैक्टम, साथ में थायाजीन रिंग, डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद जो है असाइल अमाइनो ग्रुप। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास जब बीटा लैक्टम, थायाजीन और असाइल अमाइनो हो गई, तो इसमें अब R1 और R2 हमने ऐड करने हैं। R1 अगर हमारे पास हो एसिड ऑक्सी मिथाइल, ये हम ऑलरेडी एसिड ऑक्सी मिथाइल जो है वो लगा कर आए सेफालोथिन में। एसिड ऑक्सी मिथाइल क्या होगा हमारे पास, CH2O CO CH3, ये हो गया एसिड ऑक्सी मिथाइल। और उसके अलावा R2 जो है वो अगर हमारे पास हो 2 अमाइनो थायाजोल रिंग होगी, उस पर सेकंड पोजीशन पे अमाइनो लगा होगा और फोर्थ पोजीशन पे उस पर जो है कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल ऑक्सीम लगा हुआ होगा। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा सेफोटेक्सिम। अब इसमें जो है R2 में हमने क्या ऐड करना है, कार्बन है, कार्बन की एक तरफ जो है हमारे पास नाइट्रोजन सल्फर, मतलब थायाजोल रिंग हो गई, थाया एजोल, थाया मतलब सल्फर और एजो नाइट्रोजन से। उसके साथ जो है सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है NH2 और कार्बन पे जो है दूसरे एंड पे हमारे पास डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और उसके साथ OCH3।
तो ये हमारे पास है 2 अमाइनो थायाजोल, सेकंड पोजीशन पर अमाइनो थायाजोल रिंग, थायाजोल के बाद 4 कार्ब एल्डी हाइड ओ मिथाइल ऑक्सीन, और ये हमारे पास था एसिड ऑक्सी मिथाइल। तो ये दोनों ऐड होने के बाद जो डेरिवेटिव बना वो होगा हमारे पास सेफोटेक्साम। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डेरिवेटिव देखें, बीटा लैक्टम सेम रिंग, थायाजीन रिंग, डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन ग्रुप असाइल अमाइनो। अब इस पे सेम जो है 2 अमाइनो थायाजोल 4 कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल ऐड होगा एज अ R2। R1 जो है वो सिंपली हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन को हम शो करें या नहीं एक ही बात है। बाकी यहाँ पे जो है हमने सेम जो पिछली स्ट्रक्चर में ऐड किया था सेफोटेक्सिम वाली में वही ऐड करना है। कार्बन, कार्बन के साथ जो है थायाजोल रिंग, थायाजोल रिंग पे सेकंड पोजीशन पे NH2, और उसके बाद कार्बन की दूसरी साइड पे डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होगा, और उसके साथ जो है OCH3। तो ये हमारे पास 2 अमाइनो थायाजोल, फोर्थ पोजीशन पे है हमारे पास कार्ब अल्डिहाइड और ओ मिथाइल ऑक्सीन, और फर्स्ट R1 जो था वो हाइड्रोजन था। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव जो बनेगा वो है सेफ्टिजोक्साम। नेक्स्ट अगर हम देखें बेसिक बीटा लैक्टम थायाजीन रिंग सेम, उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड असाइल अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब R1 जो है हमारे पास वो ऐड हो रहा है CH2 सल्फर, उसके साथ जो है ट्रायाजीन रिंग है। ट्रायाजीन मतलब 3 नाइट्रोजन वाली। कौन कौन सी पोजीशन पर उसके जो है नाइट्रोजन हैं? 1, 2 और 4th पोजीशन पे, 1, 2 और 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन है। 6 मेंबर रिंग है हमारे पास, इसको जो है हम ऐड कर रहे हैं सल्फ़र के साथ। ट्रायाजीन रिंग, और ट्रायाजीन रिंग पे जो है 5th और 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन लगे हुए हैं, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और थर्ड पे जो है ये अटैच हो रही है। तो ये हमारे पास कहलाएगी 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे जो मिथाइल है, 3 पे है जो है मिथाइल सल्फानिल, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल के साथ जो है सल्फानिल ग्रुप है, 1, 2 डाईहाइड्रो, 1 और सेकंड पोजीशन पे 2 हाइड्रो, उसके बाद 1, 2, 4 ट्रायाजीन। ट्रायाजीन रिंग कौन सी है? जिसमें जो है एजो या नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो 1, 2 और 4th पोजीशन पर हैं। 5 और 6 पे जो है डाईओन, 2 जो है ऑक्सीजन है 5 और 6 पोजीशन पे। ये हो गया हमारे पास R1। जबकि R2 जो है वो ऐड होगा सेम 2 अमाइनो थायाजोल 4 कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल। तो उसके लिए जो है सिमिलर कार्बन ऐड किया, कार्बन के साथ जो है थायाजीन रिंग आ जाएगी हमारे पास, नाइट्रोजन और सल्फ़र। थायाजीन रिंग पे जो है NH2 डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, उसके साथ जो है मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये हमारे पास 2 अमाइनो थायाजोल, उसके अलावा 4 कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल ऑक्सीन। अब ये जो डेरिवेटिव हमारे पास बना ये होगा सेफ्ट्रायाजोन। नेक्स्ट हमारे पास है 4th जनरेशन सेफालोस्पोरिन्स। 4th जनरेशन सेफालोस्पोरिन की अगर हम बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर सेम, बीटा लैक्टम, बीटा लैक्टम के साथ जो है थायाजीन रिंग, थायाजीन रिंग पे डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद असाइल अमाइनो ग्रुप। अब R1 और R2, R1 अगर हमारे पास हो 1,1 डाईमिथाइल पायरिल जो है पायरोलिडीनियम ग्रुप, पायरोल से जो है पायरोलिडीनियम ग्रुप लिया गया है, और उसके बाद 1,1 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है। सिंपली जो है
एक मिथाइल होगा CH2, ठीक है, वो नाइट्रोजन के साथ एडेड होगा, और ये जो है 5 मेंबर रिंग होगी, और इसके दूसरी तरफ जो है एक और मिथाइल होगा। 1,1 पे जो है 2 मिथाइल हैं और 1,1 डाई मिथाइल पायरोलिडीनियम। पायरोलिडीनियम इसलिए कि ये नाइट्रोजन की जो है वैलेंसी 3 होती है और इस पर जो है एक प्लस चार्ज है, इसलिए ये आयोनिक फॉर्म में आ रहा है। उसके अलावा R2 जो है हमारे पास सेम जो 2 अमाइनो थायोजोल 4 कार्बल्डिहाइड था, उसके लिए फिर से हम सेम चीज़ फॉलो करेंगे। तो ये प्रैक्टिस कर करके आपको जो है बहुत इजीली समझ आ जाएगा। NH2 और दूसरी साइड जो है नाइट्रोजन और OCH3, ठीक है, इसका नाम हम नहीं भी लिखें 2 अमाइनो थायोजोल 4 कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल ऑक्सीन। अब ये दोनों जो ऐड हुए इसके साथ, तो ये हमें डेरिवेटिव मिला सेफेपाइम। लास्ट डेरिवेटिव अगर हम देखें 4th जनरेशन में बीटा लैक्टम रिंग हमारे पास सेम, उसके साथ थायाजीन रिंग पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डबल बॉन्ड और असाइल अमाइनो ग्रुप, यहाँ तक सेम। अब R1 जो है इसमें हमारे पास है 1 मिथाइल, ठीक है, CH2, और उसके साथ जो है नाइट्रोजन वाली रिंग है 6 मेंबर, तो ये जो है पायरिडीनियम रिंग है। अब पायरिडीन से जो है पायरिडीनियम रिंग आ गई है, तो इस पर जो है 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी प्लस आ जाएगी, इसीलिए जो ये पायरिडीनियम रिंग है। उसके अलावा इसके साथ जो है 5 मेंबर रिंग है, तो ये हमारे पास 1 मिथाइल 6-7 डाईहाइड्रो, 6 और 7 पर डाईहाइड्रो, इसके अलावा 5 पे हाइड्रो, साइक्लोपेंटा, ये जो साइक्लोपेंटा ग्रुप है, और पायरिडीनियम। जबकि R2 जो है हमारा सेम रहेगा, वही 2 अमाइनो थायोजोल 4 कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल ऑक्सीम। ये तो अब तक जो है आप लोगों को मुकम्मल तौर पे याद हो गया होगा। इसमें जो है हम नाइट्रोजन सल्फ़र 5 मेंबर रिंग हो गई, और इस पे जो है NH2 ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ जो है डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, उसके साथ जो है OCH3, तो ये हमारे पास 2 अमाइनो थायोजोल 4 कार्बल्डिहाइड ओ मिथाइल ऑक्सीम। अब ये दोनों जब ग्रुप ऐड होंगे तो ये हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा सेफपायरोन। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। फर्दर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई स्ट्रक्चर इनमें से समझ में नहीं आई, तो वो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्लोरम फेनिकोल एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे।